नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य जो है वो 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब हमें पता है यहाँ पे समांतर माध्य दिया है 7। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब इन पांचों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद इन 5 संख्या है, पदों का योग 5 है, मतलब कुल 5 संख्या है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, समांतर माध्य यक्स बार यक्स इज इक्वल टू, अब इन पदों को जोड़ लेंगे तो 3 + 5 + यक्स + 9 + 11 बटा पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 हो गया। फिर उसके बाद तो 3 + 5 8 हो गया, 8, 9, 17, 11, 17, 11, 28 हो गया प्लस यक्स, तो 28 + यक्स बटे 5। यहाँ पे समांतर माध्य बार यक्स इक्वल टू 7 है तो 7 रख दिया। अब 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो एक सबके नीचे होता है, तो हर सबका 1 होता है। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तिरछा गुणा। इस 5 का इधर आके 7 में गुणा होगा, इस 1 का 28 + यक्स में गुणा होगा तो वही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही चीज आती है। ठीक है, तो ये 7 × 5 = 35, यहाँ पे 7 × 5 हो गया और ये 1 का इसमें गुणा हुआ तो 28 प्लस ये x ही रहा, तो 7 × 5 = 35 हो गया और इधर 28 + x हो गया। अब 28 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 35 - 28 = x, तो x = 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो मतलब जो x का मान ज्ञात करना था हमें वो हमारा 7 आया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और कहीं ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो को और हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हमारे पास एक दूसरा सवाल है दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है 9^(x)(16), मतलब कि 9:x =x/16। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, तो हमें इस x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं अनुपात को ही बटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा 9/x। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x/16 दोस्तों। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तिरछा गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा 16 और 9 का गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9×16 और यहाँ यक्स का ऊपर जाके यक्स में गुणा होगा तो x² हो जाएगा दोस्तों। तो इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, तो यहाँ से x² हो जाएगा 16×9 = 144 होता है। क्यों? 16 गुणे जब हम 9 करेंगे तो 16×9 = 144 होता है। तो यहाँ से 144 आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके करनी लग जाएगा, तो x = हो जाएगा करनी में 144। तो x = यहाँ पे हम 144 को अगर देखें तो 144 को क्या कर सकते हैं, 144 को अगर 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 1 12, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये कितने का जोड़ा बनता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है हमारा 144 = 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, यहाँ से आ जाएगा 1 1 निकालेंगे तो इसको हम 12×12 लिख सकते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो जोड़ा बन रहा है डबल डबल का, तो एक दो यहाँ से लेंगे, एक दो यहाँ से लिए, एक दो इसमें से लिए, एक तीन इसमें से लिए, तो ये एक जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद ये वाला लिया दो, और ये वाला दो लिया, ये वाला तीन ले लिया, तो यहाँ से क्या बना 12, इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 तिहाई 12, और यहाँ से 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो मतलब 144 को 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। तो इस करनी में 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, हमें पता है करनी के अंदर जिस चीज़ का जोड़ा बनता है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, मतलब इस x का मान 12 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए। जी जी बिल्कुल सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। डीएलएड आप सभी अपने दोस्तों को मैं बता दूं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हमने चालू किया है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके लिए आते रहें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं आपके लिए आकाश कोचिंग, प्रतापगढ़ का एकमात्र कोचिंग जो बच्चों के हितों के बारे में सोचता है। यहाँ हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों की मदद करना। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं उनकी हेल्प करना, उनके लिए अच्छे से उनको समझाना, ताकि शिक्षा की जो ज्योति है वो गरीब से गरीब और एक समाज की न्यूनतम जो एकदम किनारे के बच्चे हैं, जो समाज में पढ़ाई से कोसों दूर हैं, उन तक हम पहुंच सके, उनमें शिक्षा की ज्योति जला सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है x + 1 = 2 को हल करना है, को हल करो। तो देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x + 1 = 2 है, तो यहाँ जो +1 है वो प्लस में है, तो इधर जाके 2 में माइनस हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 2 - 1 = का मतलब होता है भाई दोस्तों बराबर, तो मतलब x बराबर 2 - 1 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। ये प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि 1 नंबर में आता है डीएलएड के एग्ज़ाम में। ज़्यादातर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये हमारा अतिलोकहित्री में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने 50, ये आज के दिन का चौथा क्वेश्चन है, और डीएलएड में ये 50 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है x - 4 × x + 7, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करो। तो देख लेते हैं, गुणनफल इसका ज्ञात कर लेंगे, कोई बड़ी सी बात नहीं है दोस्तों। दोनों ब्रैकेट को लिखेंगे x - 4 गुणे, यहाँ अगर देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं दिया है तो गुणा होता है। ठीक है, तो x + 7, तो पहले इस x से इस में गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याओं में गुणा होगा, फिर इस 4 से इसमें दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए x से गुणा करते हैं, तो x से x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इस x से 7 में गुणा होगा तो +7x हो जाएगा, फिर इस -4 से इस x में गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा दोस्तों, फिर इस -4 से इस 7 में गुणा करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 4 × 7 = 28 हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा x²। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया x²। अब देखिए प्लस का 7x है, मतलब 7x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो 7 में से 4x चला गया तो कितना बचा, 3x प्लस का और माइनस का 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो यहाँ कुछ नहीं करना था, दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करना था। इस x से, जो ये हमारा x है, इससे इस
ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर इस -4 से इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर जोड़ घटाना होगा, प्लस माइनस को अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर प्राप्त हो जाएगा। कृपया करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सही है। तो आप इधर नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के दिन का 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ 2 ब्रैकेट में x+1 और इज इक्वल टू दिया है 2x+2। इसको हमें सर्वसंख्या है अथवा नहीं है ये पूछ रहा है। सर्वसंख्या है अथवा नहीं, ठीक है। देख लेते हैं ये सर्वसंख्या है कि नहीं। तो हमें जहाँ तक दोस्तों पता है कि अगर कोई समीकरण दिया है वो सर्वसंख्या है, तो उसमें हम x का मान, जो भी x का मान रखेंगे तो दोनों जो पक्ष हैं हमारा, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, तो वो सर्वसंख्या है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, x का कोई मान रखेंगे तो x बराबर हम 1 रखते हैं इस समीकरण में। x बराबर 1 रखने पर अगर दोनों पक्ष दोस्तों बराबर हो जाता है तो ये सर्वसंख्या होगा, x बराबर 1 रखने पर। तो इस समीकरण में ये हो जाएगा कितना दोस्तों, हमें x की जगह 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है समीकरण में 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 रखा, प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 हो गया, गुणे x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है, +2। तो देखते हैं ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 2 1 जा 2 मतलब 2 1 9 2 हो गया, +2। तो यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो गुणे में है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ 2 + 2 भी 4 हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। तो ये सर्वसंख्या हो सकती है, लेकिन हम एक बार और चेक करेंगे, x का मान 2 रख के चेक करते हैं। अगर इस बार भी आ जाता है दोनों पक्ष बराबर तो हम कह सकते हैं सर्वसंख्या है, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x की जगह 2 रख दिया, इस बार इस समीकरण में रखेंगे 2x+1 इज इक्वल टू 2x+2, इसमें हम रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको कह सकते हैं, समीकरण 1। तो इसमें हम मान रख रहे हैं x की जगह 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, +1 इज इक्वल टू ये हो गया 2 गुणे x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, +2। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 और ब्रैकेट में 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 + 2, यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों दोनों पक्ष यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि जो, अतः 2 ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू 2x+2 सर्वसंख्या है। क्या है दोस्तों, सर्वसंख्या है। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आकाश कोचिंग सेंटर आपके साथ जुड़ा हुआ है वर्षों से। ये जुलाई 2020 में हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि कोरोना काल में आप लोगों की मदद के लिए हम सामने आए थे, और लगातार प्रयास जारी है। अभिनव सर के द्वारा भी कोचिंग ऑफलाइन दीवानगंज में कई जगहों पे पढ़ाई जा रही है। आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे डीएलएड का मैथ और 9th 10th 11th तक का हम आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे। मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, और कंपटीशन लेवल की जो ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर,
ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम आपको इसी क्लास में बीच बीच में सिखाते रहेंगे, ताकि आप कुछ अलग चीज़ें सीखें और जिससे आप बाहर जाके अच्छे से अपना जो सहयोग है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे द्वारा आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। आज हमने आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अभी हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि लगातार आपको पढ़ाते रहें, वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका काम क्या है दोस्तों, आपका सहयोग बस हमें इतना चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सर्वसमिका का प्रयोग करना है। सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आकाश सर आपके साथ हैं, आपको आसानी से समझाएंगे। तो देखिए ये जो 51 का स्क्वायर है, अगर हम 51 का स्क्वायर निकालना चाहें तो बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो देखिए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसे 0 1 लिखेंगे। और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दो। 5 × 9 मतलब 5, 1 और 2। ये 5, 1 और 2 का तीनों का गुणा करेंगे तो 5 × 9 5 दूनी 10। एक संख्या इधर से छोड़ के उसको जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इतना 51 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक हो गया। लेकिन हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें इसे ट्रिक के द्वारा नहीं करना है, सर्वसमिका सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या हो सकता है दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें इस सवाल का जवाब देना है दोस्तों। बिल्कुल हम आपके पास इसका समाधान लेके आ रहे हैं। देखिए ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे इस 50 को क्या लिख सकते हैं, 51 है दोस्तों, तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं 50 + 1। 50 + 1 को ही तो 51 कहते हैं। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो यहाँ a की जगह हम क्या रखेंगे, 50 + 1 का स्क्वायर। तो a बराबर हमारा क्या है 50 और b बराबर क्या है 1। तो इसमें रख देंगे वैल्यू 50 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 गुणे a मतलब 50 और b मतलब 1। तो गुणा करते हैं दोस्तों। 0 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 है जैसे, तो 50 को लिख सकते हैं 5 × 10। तो इसका स्क्वायर मतलब हमें करना है 50 का स्क्वायर का मतलब, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो मतलब 2500। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 2500 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 50। देखिए 2 और 50 का गुणा 100 हो जाएगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए 2500 + 100 कितना हो गया दोस्तों 2600 और +1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2601। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। और देखिए हमने शुरू में यही निकाला था आपका आंसर। ध्यान दीजिए दोस्तों 2601 आया था और ये सर्वसमिका सूत्र का प्रयोग करके किया तो वो भी हमारा वही आया। मतलब 51 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2601 होता है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए आकाश कोचिंग लगातार प्रयास कर रहा है। वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आपको यहाँ आकाश सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है। ध्यान की बात है दोस्तों, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें हमें। हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आकाश कोचिंग प्रतापगढ़ के नाम से हम उपलब्ध हैं। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट कौन सा कोर्स पढ़ना है, तो उसके लिए आकाश कोचिंग लगातार प्रयास करता है। मैथ की स्पेशल क्लासेज यहाँ पे दी जाएंगी।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। 10 क्वेश्चन आज देखेंगे टोटल। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हमें लगाना है, 7 पहुंच गए हैं। एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दोस्तों दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में हमें क्या करना है दोस्तों? x का वही मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके सामने है, आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 12/5 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे एज जैसे हमें दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्या है, 2/5 प्लस 2x/5। जब इनका हर, ये अंश होता है, ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे हर होता है, तो जिनका हर समान होता है तो अंश को ऊपर सीधा सीधा लिख लेते हैं। मतलब कि जो बीच में चिन्ह होगा उसको लगा के हम सीधा सीधा प्लस या माइनस कर लेंगे, जो भी चिन्ह होगा। और नीचे की संख्या अगर सेम है, वही संख्या दोनों के बटे में है, तो एक बार लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 2x/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को 5 से काट सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोनों कट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको और आसानी से समझाते हैं। 5 यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है, गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12/5 था, ये 5 का जब इधर गुणा हो जाएगा, इस 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये आके ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर आके गुणा होगा और ये हो जाएगा 2 + 2x। ठीक है, तो 5 से 5 कट गए, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर 2 + 2x। ठीक है, तो 2 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 - 2 बराबर 2x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x = 12 में से 2 गए, 10 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 2 गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 10 के नीचे 2, 10/2 हो जाएगा, तो ये काट देंगे तो 2 × 5 = 10। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जी दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्गाकार खेत है की भुजा है। वर्गाकार खेत में क्या होता है दोस्तों कि चारों वर्ग की 4 भुजा होती हैं, चारों आपस में बराबर होती हैं। तो उसकी एक भुजा दिया है, 3x + 17 मीटर की एक भुजा है। ऐसी ही 4 भुजाएं होंगी और चारों आपस में बराबर होंगी। तो हमें पूछा क्या है दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपके सामने इस प्रश्न का हम जवाब लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ के खेत की भुजा क्या है, वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। देखिए थोड़ा सा सही नहीं बना तो देखते हैं। मतलब वर्ग की क्या होती है, जैसे ये भुजा की लंबाई a है तो ऊपर भी a ही होगा, और ये भुजा भी क्या होती है दोस्तों, a ही होती है। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये होता है वर्ग। तो वर्ग की एक भुजा यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर हमें दिया है 3x, ये दिया है 3x + 17 मीटर। ये हमें खेत की एक भुजा दिया है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं दोस्तों,
और देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक सवाल में दिया है कि जबकि x का मान दे दिया है, x बराबर -3 बोल रहा दिया है। तो यहाँ से पहले हम भुजा, खेत की भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। खेत की भुजा a बराबर हम इस समीकरण में देख लेते हैं 3x + 17 मीटर है। यहाँ से x का मान रख लेंगे तो a हो जाएगा 3 इंटू ये, इसका मान -3 है, x का मान यहाँ पे -3 दिया है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली, +17 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इनका गुणा -9 + 17, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो +8 बचेगा दोस्तों। प्लस लिखा नहीं जाता, माना ही जाता है। इतना मीटर आ गया खेत की एक भुजा की लंबाई। तो हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ से भुजा क्या है, a है, a का स्क्वायर होगा, a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा, वर्ग का मतलब होता है 8 × 8, तो ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को a भी कह सकते हैं, a कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, प्लीज़ नोट डाउन करें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 9। ये आज के दिन का 9वां नंबर क्वेश्चन है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है x/3 + x/2 = 10 को हल करना है। हल करो मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 है, मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 + x/2 = 10 है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 हो जाए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये ऊपर 2 से इस यक्स में गुणा हो जाएगा, प्लस इस 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 हो जाए, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, 3x = 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बटा 1 मानेंगे, इस 6 का ऊपर गुणा करेंगे, इस 1 का इधर गुणा होगा, तो 1 का गुणा अगर इस समीकरण में होगा तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 3x मिलके हो जाएगा दोस्तों 5x। ठीक है, 5x हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 10 का गुणा हो जाएगा, 10 × 6, यहाँ से हो जाएगा 5x = 10 छक्का 60 हो जाएगा, x = 5 यहाँ पे गुणे में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 60/5, 12 पंचे 60, सभी को पता है x का मान कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। यही आपके इस सवाल का आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों मित्रों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेके आते रहेंगे जी। धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के दिन का ये 8-9 क्वेश्चन हो गए थे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन आज के दिन का। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन है, तो -4 - 17 + 10 × 3
-5। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो बॉड मास का एक फार्मूला होता है, बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड बॉड मास। यहाँ पे डी होता है दोस्तों, बॉड मास ये होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करना चालू करेंगे, तो इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 17, ठीक है, प्लस 10 30 हो जाएगा दोस्तों, -5 हो जाएगा। तो यहाँ से 17 प्लस का है, माइनस का 4 है, 17 में से 4 गए तो प्लस का 13 बचा दोस्तों, और 30 में से 5 गए तो 25 बचा दोस्तों। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 25 38 होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जी। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए डेली हमारे वीडियोस जो हमारे द्वारा आपके लिए अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। आपके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है, हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो आपके पास प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश तिवारी अपने यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम आपके लिए फिर से वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।